मैं टाइल ला रहा था, मैंने फिर बोला दिखा देता तुमको एक बार फिर से, कहीं बाद में ना क्या लाया ये ऐसे नहीं लाए। कभी कभी ऐसा होता है, दो पैसा कोई ज़्यादा ले भी लेता है, लेकिन अगर काम अच्छा करे तो मतलब बढ़िया हो जाता है। बाकी कम रेट में भी मुझे एक दो भाई मिल रहे थे। तो जैसे जैसे अंधेरा होने को हो रहा है वैसे देखो वहाँ पे शक्या आ रही है, ताकत आ रही है। बोले मैं आज इतना काम सकूंगा, कल थोड़ा आराम करो, फिर कल वैसे हो रहा, फिर भी कम होगा। पहले के लोग तो डरते थे वाला सूझ के महीने से कि असूज का महीना आने वाला है। असूज के मैंने धान काटते थे, झुंगरे की लवाई, कोदे की लवाई, न्यार काटना। अब भादों के महीने में काट रहे हैं न्यार घास। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बज रहे हैं, अपने गांव के पैदल रास्ते से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं अगस्त्यमुनि जा रखा था, तो अभी अगस्त्यमुनि के जितने भी मेरे काम थे वो सारे निपटा के मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे। वैसे मुझे आधे रास्ते में ही ब्लॉग की शुरुआत कर लेनी थी बाइक चलाते चलाते मोटो ब्लॉग सेटअप के साथ, लेकिन अभी जैसे ही मैंने उसको ऑन किया रास्ते में तो वैसे ही बैटरी उसकी गायब हो रखी थी। पर चलो वहाँ पर जो मार्केट में है वो भाग दौड़ी का काम था, तो फिर वीडियो बनाने की वहाँ पर फुर्सत नहीं मिली। पर हमारा जो काम है टाइल का वो फिक्स हो गया है। बस अब 4-5 टाइलें हैं, उन टाइलों में से माँ को एक टाइल छाननी है और वही टाइल हम लेके आ जाएंगे। मतलब गाड़ी की भी मैंने बात कर दी है, दुकानदार जी से भी मैंने बात कर दी है, जो मिस्त्री जी हैं उनसे भी परफेक्ट बात कर दी है। कल मैं 2-3 मिस्त्रियों से मिला था, आज भी उन सब से बात हुई, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा और सुटेबल लगा तो उनसे मैंने बात की है। और कभी कभी ऐसा होता है, दो पैसा कोई ज़्यादा ले भी लेता है, लेकिन अगर काम अच्छा करे तो मतलब बढ़िया हो जाता है। बाकी कम रेट में भी मुझे एक दो भाई मिल रहे थे, लेकिन उनका काम मैंने कभी देखा नहीं था। बाकी जो भाई को मैंने बोला है, तो जहाँ पर वो काम कर रहा था मैं वहाँ पर खुद साइड पे गया हूँ और वहाँ पर उन्होंने जितना भी काम किया है वो काम मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो एकदम प्यारा सा उन्होंने काम कर रखा है पूरा टाइल का। तो वहाँ पर तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पे वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर काम एकदम बढ़िया कर रखा है, इसीलिए उनका रेट थोड़ा ज़्यादा था जो और मिस्त्रियों के मुकाबले, लेकिन काम बहुत बढ़िया था। तो जो मन है उनके काम पे लग गया और उन्हीं को मैंने फाइनल कर दिया। बाकी कल तो नहीं, कल तो टाइलें आएगी और साथ साथ में कुछ रेता जो डस्ट है वो भी हमको मंगाना पड़ेगा टाइल लगाने के लिए। घर में पहुंचा हुआ है लेकिन उसमें ज़्यादा गिट्टियां हैं, तो वो वाला भी छान के काम आ जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं अलग से भी एक जो डंपर है वो मंगा देते हैं, क्योंकि हमारा आगे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है उसका अभी भी। तो घर पे अगर आया रहेगा तो काम होता रहेगा, बीच में काम रुकेगा नहीं। जैसे कि पिछले 3 दिनों से काम नहीं है ना, जैसे टाइलें नहीं है, मिस्त्री नहीं है, तो ऐसे में काम रुक रहा है। तो हम अपनी तरफ से कोई रुकावट बीच में नहीं चाहेंगे, इसीलिए व्यवस्था सब करके मैं आ गया हूँ। फिलहाल गांव के पैदल रास्ते ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज भी जो मौसम है वो बहुत प्यारा है, बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है, छाया पे मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। ये आप देखिए सामने बादल हैं, बस जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ, इधर से भी आज थोड़ा बहुत बादल आ रहे हैं, पर मौसम बड़ा प्यारा है काम धाम करने के लिए। आ गए बाजार से घर। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो माँ स्क्रीन पे मुस्कुराती हुई, इतनी खुश क्यों है आज, क्या बात है? उसने क्या लाया तो आज बाजार से? अरे इतना बड़ा बैग लेके जा रखा था मैं, वो पूरा भर के लाया हूँ। दाल से तो कितने परेशान हो गए हम, दाल नहीं है कितने दिन से। बोलना चाहिए ना, मेरे को क्या पता है। दिन से बोल रहे हैं दाल नहीं है। परसों तो दीदी ने भेजी थी, कहाँ गई वो दाल? खत्म हो गई। इतना आदमी थे, बिहारी लोग थे, वो कपड़े प्लास्टर वाले, वो रेल वाले, कितने दिन के होते वो। कल जाऊंगा मैं बाजार। आज मैं टाइल ला रहा था, मैंने फिर बोला दिखा देता तुमको एक बार फिर से, कहीं बाद में ना क्या लाया ये ऐसे। नहीं लाए। आज भी नहीं लाया, आज खाली देखा, मिस्त्री से बात की, सब काम निपटाए, बाकी लाने का काम बाकी है कल। किस में लाएंगे? ट्रक में है? जहाज में? बाइक में लानी है? बैग में। बैग अच्छा में। बैग में। मतलब बाइक में। बाइक में क्यों लानी है, बैग में क्यों लानी है? टूटेगी तो नहीं। अच्छा, लोगों के तो मकान ही नहीं बन रहे जो गाड़ी में ले जा रहे हैं इधर उधर, उतने बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं शहरों से यहाँ। कैसे आ रहे होगे? तो कुछ तरीका उसके दोनों साइड गत्ते रहते हैं, गत्तों के अंदर रहते हैं वो पैक।
तब भी गया था उस हम भी वैसे ही लाएंगे गतों के अंदर से, पर तब भी रास्ते में तो डर है ही। खच्चरों में तो नहीं आएगी शायद, आने के लिए आ जाती है लेकिन रिस्क है। कितने दिन सारेंगे हम तो। हाँ वो भी है। चलो देखो क्या होता है, एक बार रोड पे तो आ जाए। खाना तैयार है, चल खान, भूख लग गई है। चल लगाओ तब थाली, स्वादिष्ट माँ के हाथ की थाली। क्या बना है मैं, भट्टों का चौसा बना है मैंने, खा के देखना, बड़ी मुश्किल से। इस साल के नए भट्ट? नहीं नहीं ऐसे नहीं, पुराने वाले हैं। ठीक है जी। भट्टों की भटवानी बनाई आज? भटवानी नहीं, भटवानी और चौसे में क्या अंतर था? भटवानी भिजाते हैं, हाँ। पीस के बनाते हैं, भटवानी उसको बोलते हैं। ठीक है जी, जो भी बनाया है दे दो, भूख लग गई। इसको तो चौसा ही बोलेंगे। तो अभी जो चर्चा हो रही थी कि आज खाने में माँ ने भट्ट का जो चौंसा है वो बनाया है और दिखने में ही बड़ा स्वादिष्ट है। उसके साथ भात है और यहाँ दिखाऊं तो अचार है आम का, जो कि मामी ने बनाया था। बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है, काफ़ी दिनों से हम खा रहे हैं। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और एक बार फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारे गाँव से धूप चली गई है सामने पहाड़ी पे। और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ देखो छत पे माँ कर रही है कुछ काम। तो परसों जो सोयाबीन कूटे थे तो मैंने आपको बताया था हमारे कितने सोयाबीन अब की बार हुए हैं, तो वो यही हैं और आज सुखाने के लिए डाले हुए थे। अभी भी सफाई बाकी है, कोई गारा है, कोई और कचार है। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बल बहुत सारे खरपतवार हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी हैं। तो माँ बिल्कुल साफ करके इनको अब अंदर रखने वाली है। पता नहीं कितने साल तक चलेंगे ये हैं अब। वो साल तक चलेंगे, खा के भी बचेंगे। हाँ, खा के बेच के हैं बच जाएंगे। तो चलो, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि लंगूरों से इतने भी बच गेवल तो बहुत है, वो बात तो है ही। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ छत में कुछ ये चीज़ें भी हैं। और ये क्या है माँ? तिल। और तिल की दानी जो है हमारे पहाड़ में काफ़ी फेमस है। इसको भी झाड़ेंगे। हाँ झाड़ेंगे। और हमारे पहाड़ों में मतलब जो भी शुभ काम होता है ना, अब तो मिठाई लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे अभी हमारे यहाँ पे भी हम कहीं भी करते हैं तो बीच में गुड़ निकालते हैं और गुड़ के साथ तिल डालते हैं और सबका मुंह मीठा कराते हैं जब भी कोई शुभ काम होता है। अब जैसे शादी में चावल गए तो वहाँ भी तिल और गुड़। तो हमारे गांव में कुछ दिन बाद शादी है, तो माँ और गांव की मतलब सब चाची, बॉडी, ताई, भाभी सब जा रखे थे शादी वाले घर पे। और वहाँ पर जो चावल हैं उनको छांट रहे थे, उनमें से जो खरपतवार है वो साफ कर रहे थे। तो आज यही काम था, तो वहाँ पर भी बल जो गुड़ और तिल है उसी से मुंह मीठा किया गया। तो अपने पहाड़ों में कुछ ऐसा ही चलता है। क्या मिठाई भी थी, पर गुड़ ऐसा नहीं है, मिठाई है तो मिठाई जरूरी चाहिए। चलो बढ़िया है, हमारी जो पुरानी चीज़ है वो अभी भी बची हुई है। हेलो हेलो छबीली, हेलो हेलो घास खाइए। और रास्ते पे नज़र है कि माँ कहाँ है। अब नहीं मारना मुझे, ठीक है? सुधर जा जरा। हेलो गाइस, ये देखो घास की कंडी कहाँ लेके जा रहे हो? शाई बिल्कुल हल्की है क्या? खाली दिखा रहा है कि बहुत भारी लेके जा रहा हूँ मैं। हैं? मजाक कर रहा हूँ रे, भारी है। तो अभी आया हूँ मैं अपनी नई मकान की छत में, और बिना यहाँ पे आए ना तो मतलब ऐसा लगता है दिन कि हमने कुछ दिन भर में किया ही नहीं है। बाकी यहाँ पे आके अलग सी खुशी मिलती है, अलग सा सुकून मिलता है। और आज छत की यहाँ पर अभी तराई की होगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ हमने सोच के यहाँ पर ये टीप डाली थी तो वो सही रहा, क्योंकि जब छत डाली थी ना तो इस साइड थोड़ा डाउन जैसा लग रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ ऊपर हो गया है और वहाँ नीचे हो गया है।
तो वहाँ पर पाइप है, तो वो पाइप फ़िलहाल बंद कर रखा है जिससे कि पानी थोड़ा ठहर जाए और ये पूरा नमी रहे इसमें। तो चलो ठीक हो गया है, यहाँ पानी रुक नहीं रहा है, वो पानी सीधे जा रहा है यहाँ की ओर। तो यहाँ पर भी तराई की होगी, तो सब जगह तराई हो ही रही है और मौसम भी साथ दे रहा है। तो कल या परसों मिस्त्री लोग हमारे टाइल वाले भी पहुँच जाए। पहले तो टाइल लेने मुझे जाना पड़ेगा कल सुबह सुबह, बाकी देखो क्या होता है। और अभी बुलावा आया है सामने चाचा लोगों की छत से। चाचा जी का जो डिश है वो यहाँ से उखाड़ के ऊपर छत पे ऐसे ही डाला हुआ है, तो वो डिश मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों का नॉलेज है, तो मैं ये गांव में करता रहता हूँ। तो चलो चाचा लोगों की छत पे चलते हैं और उनका जो डिश है वो ठीक करते हैं। बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अब तो जैकेट निकालने ही पड़ेंगे। तो चाचा जी का जो डिश है वो आप देख सकते हैं ठीक तो हो गया है, लेकिन इसकी जो हालत है वो ठीक होने वाली थी नहीं, बड़ी मशक्क़त हुई। और ये देखो एलएनबी क्या हो रही है इसकी। पर चलो फ़िलहाल के लिए जुगाड़ करके इसको ठीक कर दिया है। बाकी यहाँ से देखो जो हमारा घर है ऐसे कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल यहाँ नीचे रास्ते से लेकर ऊपर तक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और हिमालय दर्शन तो नहीं हो रहे हैं आज पूरे दिन भर, लेकिन ये लाल लाल बादल भी बड़े प्यारे देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे अंधेरा होने को हो रहा है वैसे देखो माँ पे सक्या आ रही है, ताकत आ रही है। एक कल लीजिए, एक आज सुबह में एक आज। हमारे लिए नहीं है कोई सेवा? ये सेवा है तो ये इसको करो ना कटा। ना गोबर वाली सेवा यार, गोबर वाले लगी हुई, अब देखना ये एक दो दिन में। और ये सेना कहाँ लगी हुई है, और एक सेना ये लगी हुई है गोबर में ही, कल से लगातार ड्यूटी पे। कैसा लग रहा है? कुछ नहीं बोलता है, करता है, खाली ही करता है। तो आज तो नहीं, लेकिन हमारी भी पक्की ड्यूटी लगने वाली है, जितने भी खेत हैं उनमें गोबर डालना है। तो कल से परसों से मतलब जब माँ बोलेगी तब से हमको ये काम चालू करना है। अभी तो माँ मतलब ऐसे ही गौशाला आई तो एक कंडी बल ले जाती, अभी तो माँ सिर्फ एक कंडी ले जा रही है क्योंकि अभी गौशाला आई होगी, तो बोला चलो घूम घाम के खेतों में आ जाती हूँ। तो एक कल लेगी थी और एक आज लेके जा रही है। और जब हम लगेंगे तो हमारी तो ऐसी हालत होगी, मतलब लगातार कम से कम 20 कंडे 30 कंडे डालने पड़ेंगे। हेलो भोटी, भोटी जी, हेलो 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 हेलो। तो बाहर अभी अंधेरा हो गया है और मौसम भी ठंडा है, तो मैं पहुंच चुका हूं पहाड़ी किचन हट्टी में। और आज सुबह से लेकर अभी तक बापूजी के दर्शन नहीं हुए थे। हेलो गाइस, तो यहाँ पर है बापूजी, सब बढ़िया हैं, आप बताओ। आ गए बाजार से? टॉन्सन ठीक हो गया कि नहीं हुआ? टॉन्सन थोड़ा थोड़ा है, दवाई खा के अभी एक मात्रा छूट गई दिन की। कैसे छूट गई? था ही नहीं मैं यहाँ। आज बापूजी काफी व्यस्त थे बल। बिजी था आज बहुत। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर मस्त आग जली हुई है। तो अब दिन आ गए हैं आग सेकने के। वैसे पहाड़ों में हमेशा ही आग सेकते हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ठंडा आजकल हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है अब चूल्हे पे बैठ के। और यहाँ देखो बाहर पे माँ। हेलो भाई। अब ठीक है मौसम आपके लिए? गर्मियों में तो आपकी हालत ख़राब होती है। ठीक है, आजकल अभी भी स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। थोड़ा अभी खेत में गई मैं तो ठंडा हो रहा था, कानों पे ये बांध रखा, आज पहले बार बांधा। ये भी ले आ रहे घर? अभी न्यार बांधा ना मैंने, ये आसान आ रहे हैं गले में ऐसे बांध के। गर्मी हो रही है, थोड़ा सी ठंड लग रही है कानों पे। बाकी अभी भी मौसम ठंडा नहीं हुआ आपके लिए? ठीक है ना, इतना ही ठंडा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए थे। अब तो शुरुआत हो रही है ठंड की। शुरुआत सोच के मैंने हो गई इतना ठंडा।
और सोच के मैंने वाल बुआरियों की हालत खराब होती थी कभी। किस बात की? ठंडियों में कि धान करके? और सूज में, और सूज का मेहनत पता है कितना काम वाला होता है। तो नहीं है तो अब कहाँ होता है। अब कहाँ। पहले तो वाल टाइम ही नहीं मिलता था, सर- दो एक नहाने धोने का भी। तो आजकल भी काम मिल रहा है, मिल रहा है भी। क्यों नहीं है, अब कहाँ है उतना काम है। उतना काम। मैं सुबह जितने टाइम से उठता हूँ अभी तक भी ऐसा नहीं हो रहा कभी भी कि आज बोले मैं आज इतना काम सकूंगा, कल थोड़ा आराम करो, फिर कल वैसे हो रहा फिर भी कम होगा। पहले के लोग तो डरते थे वाल असूज के महीने से कि असूज का महीना आने वाला है। असूज के मैंने धान काटते थे, झुंगोरे की लवाई, कोदे की लवाई, न्यार काटना। अब भादों के महीने में काट रहे हैं न्यार का लवाई लुवाई सब। आज का इतना नाच को भी इतना देर हो रही है, असूज कौन जागता है। अब लोग असूज के मैंने गेहूँ बूत रहे हैं। पहले कब बोते थे, कार्तिक मंगसीर बूते थे गेहूँ। तो इतना अंतर आ गया मौसम में भी। असूज का मैंने होता ही नहीं था, कुछ नहीं तो तब ये कोदा झुंगरा ये भी बड़ी मुश्किल पता दें कब करते थे। कोदा झुंगरे की ये दिवाली के दिन, झुंगरे की दें तो ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली के दिन होती थी। दिवाली तो कार्तिक के महीना आती है ना हमेशा उस लगभग। दिन बैल हल नहीं लगाते ना, उस गेहूँ बूतते थे लोग उस टाइम पे। तो आजकल उस टाइम ओस बोलते थे, उस दिन खेत में नहीं जाते थे ना बैल। औंस बोलते हैं मौशा को। हाँ, तो उस दिन खेत में बैल नहीं जोते, पर दे होते थे बैल तो यहाँ तक तो लाते थे बैल दे में। अब लट्ठों ने कोट है, सब चेंज हो गया। पर फिर भी अभी आपके लिए तो काम है वाला है असूज के महीने भी। तो काम नहीं है, अकेला आदमी को तो बहुत ज़्यादा काम है। घास भी लाना ही है, तब जो खेतों का काम है, जो लोनी टिपणी बाट होता ही है क्या। सुबह में मैं आया तब फिर वो बसा काटने गया, न पानी डाला, फिर 10:30 बजे पानी बंद किया, भैंस को नहलाया, खेत में बसा काटने गए। 12:30 बजे वहाँ से आया, खाना बनाया, खाने बनाते बनाते बर्तन भी थे सुबह के वो धोए, तब तक वो चौल छाड़ने गए। तो मैंने कहा अब मैं तो कपड़ा धोऊंगा तब जाओ। फिर वहाँ से आया, फिर भैंस पैर काट, फिर वहाँ गया, फिर ऊपर भट्ट थे कहाँ पे बैठ। एक टाइम भी वैसा नहीं हो रहा है कि कल भी वैसा ही हुआ। कल में बोले तो कल थोड़ा सा आराम मिलेगा, फिर भी आज वैसे। कल मिलेगा आराम, कहाँ मिलेगा, जब तक गेहूँ की बुताई नहीं हो तब तक नहीं होगा आराम। थोड़ा बहुत कन्नी कुन्नी मोल की भी डालना ही है। बैल मिलेगा किसी का तो नहीं मिलेगा, तो वो एक खेत में तो देख लिया नहीं आ रहे। हल नहीं लगा कल वहाँ। कहाँ लगाया, डूबे नहीं पार न सड़ो। विश्वास बहुत गीला हो रहा है, नीचे से बहुत सूखा हो गया। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दबा के। बाय बाय, टाटा। 2 दिन से माँ नहीं बोल रही तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, हमेशा बोला करो बल, हो सके तो बल सुबह दिन शाम 3 टाइम बोलो करो बल।